हे गाइस, वेलकम टू चैनल गीतांजलि हिल्स। आज आपके लिए टॉपिक हमारा वही का हमेशा रहता है, क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। आज ना गाइस एक अलग डेक से मैं आपके लिए एक डिटेल गाइडेंस लूँगी और कौन से चक्रा पे आपको काम करना चाहिए उसका भी मैं आपके लिए गाइडेंस लूँगी, और एंजल के क्या मैसेजेस है आपके लिए मैं वो भी लूँगी। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं रीडिंग के ऊपर। क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की ओर से? हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, चलिए हो गया। इफ देयर इज नॉइज प्लीज इग्नोर इट। वॉइस अगर कोई आती है तो और क्या बोल सकते हैं। अब सब बच्चे छोटे तो उनको डांट सकते हैं, बट बड़ों को ना बार बार बोलना पड़ता है। ये बड़े बहुत छोटे हो जाते हैं, हमेशा ही बोलो। समझ में आता है कोई कुछ काम करने के लिए बैठा है बट अपनी चालू ही रहती है। तो चलिए कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। आर्कएंजल माइकल मैं आपको इन्वोक करती हूँ, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स हिम क्या है। आपके पर्सन अकेले है, जहाँ कहीं भी सोच रहे हैं। अपने आप को थोड़ा अलग कर लिया, जैसे इन्होंने, जैसे कि बहुत लोग हैं, मतलब काम है, लोग है, सब कुछ है, बट फिर भी जैसे अकेला कर लिया है। इस वक्त काम में बहुत ज़्यादा परेशानी है पर्सन, बट फिर भी एक टाइम निकाल के अपने आप में एक अकेला टाइम तो स्पेंड कर रहे हैं ये पर्सन। यस, इस वक्त ये आपको लेके क्या सोच रहे हैं कि आप, इनको लगता है कि इनके लाइफ में ना आप जैसा पार्टनर इनको चाहिए, जैसे कि आप इनको वही देते हो जो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, जो इन्होंने चाहा है आपसे रिलेशनशिप में। इसीलिए आपके साथ जो कोई भी रिश्ता इनका होता है ना, इसमें अपने आप को बहुत विक्टोरियस मानते हैं। इनको अच्छा लगता है आपके साथ आना। ये पर्सन चाह भी रहे इस वक्त आपके साथ आने के लिए, बट यहाँ पे मुझे लगता है आप दोनों के कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए, कुछ झगड़े हुए, कुछ आर्गुमेंट हुए हैं। इस वक्त अपने आप को बैलेंस करने की एनर्जी में है। कुछ ट्रस्ट इश्यू भी इस पर्सन को आपको लेकर है। इसका यही मुझे लग रहा है बार बार कि कुछ लोग इन्वॉल्व है आप दोनों की रिलेशनशिप में, या तो आपकी ओर से या तो आपके पर्सन की ओर से, जिसकी वजह से ना ये पर्सन सोच रहे हैं आपके पास आना, बट ये अगर आ नहीं पा रहे तो इस बात को लेकर ही बहुत परेशान से लगते ये पर्सन। जी, आ गई वो एनर्जी। बहुत स्ट्रेस में, एंजाइटी में ये पर्सन, डिप्रेस भी ये पर्सन, अकेला, अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं। इनको आना है, इनको मिलना है आपसे, क्योंकि आप इनको वही देते हो जो इनके चाहिए आपसे, या फिर ये जिससे चाहते हैं ना इनको प्यार में इमोशंस के बदले ये मिले। शायद ये जहाँ है वहाँ से उनको ये बात मिल नहीं रही है, और ये सिर्फ आप इनको देते हो, आप इनको अच्छे से समझते हो, ये लगता है इस पर्सन को। बट इस वक्त या तो आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं और हुए हैं, या तो पास्ट में या तो करंटली अभी हुए हैं। और इस वक्त ये पर्सन बैलेंस बनाने की एनर्जी में है, बट एक रास्ता ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे आया जाए आपसे, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन की वजह से आप खुद भी बहुत डिप्रेस रहे हो, बहुत एंजाइटी आपको भी मिली है, बहुत तकलीफ़ आपको भी मिली है, और इस बात को लेकर इस पर्सन को बहुत गिल्ट भी है। ये पर्सन जहाँ कहीं भी है वहाँ, इस वक्त ये पर्सन जहाँ कहीं भी है ये तो अकेला फील कर रहे हैं, ये आपको तो मिस कर रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे आर्गुमेंट किए हो, इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी लोग हैं, ये हो सकता है, और जिस वजह से इस पर्सन ने आपसे आर्गुमेंट की हो, पास्ट में कुछ आपसे गलत बिहेवियर किया हो। इस बात को लेकर इस पर्सन के मन में बहुत गिल्ट हो रहा है, इनको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, पर्सन सो नहीं पा रहे हैं। इस वक्त अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ कहीं भी वो है इस वक्त ये पर्सन वहाँ पर स्टक है, अटक गए किसी सिचुएशन में, किसी हालात में। हैंगमैन भी है यहाँ पे, नहीं सॉरी, पेज ऑफ पेंटिकल है। पता नहीं मुझे हैंगमैन की एनर्जी क्यों लगी। बट हैंगमैन जैसी सिचुएशन फिर इस पर्सन की हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है। देखते हैं 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है। जी, इस पर्सन को आपका साथ तो लगता है कि जैसे इनकी विश फुलफिलमेंट आप हो,
बट क्या करें, हालात ऐसे, मजबूरियाँ ऐसे, आ नहीं पा रही। ऊपर से इस पर्सन का खुद का थॉट प्रोसेस भी गड़बड़ है। इस पर्सन के मन में आपको लेके काफ़ी सारे ट्रस्ट इश्यूज़ है, इसलिए ये पर्सन आ नहीं पा रही। इनकी खुद की ही थॉट इनके आने में इतने अटकाव लगा रहे हैं। एक बार हालात, सिचुएशन, पर्सन्स, इनको ये पर्सन काबू भी पा ले, बट खुद के थॉट प्रोसेस से कैसे निकले, उसको कैसे बैलेंस करे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कैसे आए। तो ये इस पर्सन के अपने आप से चल रही एक जंग है आपको लेकर। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? डीप ऑफ द माइंड ये पर्सन ये डेफिनेटली सोचते हैं कि आप, मतलब आपसे मिलना, आपके साथ रिश्ता, जैसे इस पर्सन ने यही मांगा था रब से और इनको ये मिल गया है। आपको लेके इस पर्सन का बहुत अट्रैक्शन तो होता है गाइस, बट डेफिनेटली ये पर्सन अपनी इन्वेस्टमेंट आप में तो करना चाहते हैं। आप इनको बहुत ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव लगते हो। साथ ही साथ बट क्या है ना, इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी कई सारे कार्मिक है जिससे ये पर्सन उलझे है और इनकी ऊपर अपनी कुछ जिम्मेदारियां है, अपने कुछ फ़र्ज़ है, ये निभाने में ये पर्सन लगे। हालांकि ये पर्सन सोचते डेफिनेटली ऐसा है कि आपके साथ इनको बाहर घूमना है, डेट पे जाना है, बाहर एक टाइम एंजॉय करना है। बट ये पर्सन इस वक्त हो सकता है या तो इनके ऊपर बहुत काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी काम में ये पर्सन उलझे है, इसीलिए आपको लेकिन इनको डिज़ायर भी हो रही, इनको अट्रैक्शन भी हो रहा है और सोच भी रहे आगे से आपसे मिलना है, किस तरह से आपको अप्रोच करना है, फिर किस तरह से फिर से इस रिलेशनशिप को डेवलप करना है। इस बारे में भी सोच रहे और अपने काम में भी ये पर्सन उसको भी कंप्लीट करने में लगे हैं। एक बात ये भी है कि आपके साथ अगर बाहर घूमना है, यहाँ पे हो सकता है कोई प्लान कर रहा है बाहर घूमने के लिए और इसके लिए कोई अपने मनी को कलेक्ट कर रहा है, अपने मनी को बैलेंस कर रहा है या फिर अपने मनी की कुछ तो ऐसी अरेंजमेंट कर रहा है, ऐसा भी मुझे किसी के लिए लगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? हो सकता है आपके साथ मिलकर इस पर्सन ने कोई काम शुरू किया है, फाइनेंस से जुड़े हैं या फिर आप दोनों एक ही जगह पे काम करते हो। जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है काम ऐसा, इस पर्सन को ऐसा कोई काम मिला है जहाँ से इस पर्सन को आपको छोड़कर दूर जाना पड़ा है, जैसे फॉरेन में ये पर्सन गए हैं या फिर आपसे इस पर्सन को डिस्टेंस बनाना पड़ा क्योंकि वर्क अपॉर्चुनिटी ऐसी आई थी। इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में इनकी ओर से भी अपना इक्वल गिव एंड टेक देना था, या फिर ये हो सकता है कि आपको कोई वर्क अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली है जिसके लिए आपको इस पर्सन को छोड़कर दूर जाना पड़ा है। जो कोई वो हो, बट इस दूरी ने इस पर्सन के मन में ना बहुत ही एंजाइटी इस पर्सन के मन में आ रही है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक इस मैटर को लेके कोई डिफरेंसेस आए थे, जिस वजह से या तो आपने इस पर्सन से मूव ऑन कर लिया था, दूरियां बना ली थी, या तो इस पर्सन ये आपको दे नहीं पा रहे थे इसीलिए इन्होंने आपसे दूरियां बना ली थी। बट यहाँ पे बात है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस मुझे दिख रहा है, डिफरेंसेस दिख रहा है, दूरियाँ दिख रही हैं यहाँ पे और इसी बात को लेके बहुत सारा स्ट्रेस भी इस पर्सन को हो रहा है। यही सेम एनर्जी आती है गाइस। 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है? आपको इक्वल गिव एंड टेक देने से शायद ये पर्सन मुकर गए थे, ये दूर चले गए थे। जी, यहाँ पे इस पर्सन को ये डेफिनेटली लगता है कि आपके लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस है, ये लगता है इस पर्सन को। और इसीलिए देखिए आप हमेशा लगते हैं, आपका क्या है ना कि भाई अंदर कितना भी दर्द क्यों ना हो, पेन क्यों ना हो, बट जब आप बाहर की दुनिया को, जब आप वहाँ पे आप रिप्रेजेंट करते हो अपने आप को बाहर की दुनिया में, तो बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत ही स्ट्रांग, एक पावरफुल आपकी पर्सनैलिटी लगती है। ये अपने आप को देखकर किसी को भी लगता है कि आप हमेशा एक विक्टर एनर्जी में आप रहते हो। इस पर्सन को देखिए, आपके लाइफ में ऑप्शंस की कमी नहीं है। ऐसा या तो ये पर्सन वाइज भी हो सकता है, या तो हो सकता है आप एक से ज़्यादा कामों में उलझे हो, एक से मल्टी टैलेंटेड आप हो, आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हो, या फिर आपके शोल्डर पे काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी खूबी से निभाते हो, मतलब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी कम नहीं रहते। यहाँ पे मैं ऑप्शन को लेके, मुझे आपके लिए कोई गलत एनर्जी नहीं आ रही, बट हो सकता है आपके पर्सन की पहली एनर्जी ट्रस्ट इशू थी, तो शायद इस ऑप्शन को लेकर इस पर्सन के मन में कोई शक बैठा हो आपको लेकर। जैसे कि आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे आपके अपोजिट जेंडर के कोई लोग हैं, जो हो सकता है आप अट्रैक्टिव आपका औरत हो, मुझे लगता है। तो जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जो आपसे अट्रैक्टेड है, और हो सकता है ऐसा इस पर्सन ने कुछ सोच लिया अपने मन से ही कि जैसे कि आप
मतलब इतने लोग आपसे अट्रैक्टेड, तो हो सकता है आप किसी और को लेकर अट्रैक्टेड हो, या फिर आप आजकल उन पे अपना ध्यान दे रहे हो, उनके साथ ही अपना टाइम एंजॉय कर रहे हो, ऐसा कुछ इस पर्सन की खुद की धारणाएं हैं। इसलिए हो सकता है कि इस पर्सन ने ही खुद, इनके ही थॉट प्रोसेस ने आपसे इनको दूर किया है। फाइव ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? ऐसा एक्चुअली कुछ नहीं है, आप बिल्कुल बेबाक पर्सन हो। मतलब जो बात आपके शायद दिल में है वो आपके जुबान पे है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप, मुझे आपकी एनर्जी लगती है। वैसे मैंने आपकी एनर्जी निकाली तो नहीं, बट पता नहीं, ये देखकर मुझे लग रहा है। फाइव ऑफ वांड्स शुरुआत करनी है। देखिए यहाँ पे ये पर्सन का खुद का नेचर बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक रहा है। देखिए कुछ तो लॉस इस पर्सन के मन में हुआ है, इस पर्सन के लाइफ में चल रहा है कुछ तो लॉस। एक अकेलापन में बार बार देख रही इस पर्सन को लेके। हो सकता है आपने इस पर्सन से अगर दूरियां बढ़ाई है तो ये पर्सन इस वक्त अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। ये आपसे कम्युनिकेट करने की एनर्जी, आर्गुमेंट हुए थे या फिर इस पर्सन ने आपसे बात करने की कोशिश की है, बट यहाँ पे मुझे लगता है फिर से कोई आर्गुमेंट हुए। 5 की एनर्जी आ रही। 5 नंबर बहुत रिप्रेजेंटेटिव मुझे लग रहा है आपके लिए। हो सकता है आपका बर्थ मंथ हो, बर्थ डेट हो, कुछ 5 नंबर से आपसे रिलेटेड है। आप लोगों को 5 नंबर बहुत आजकल दिख रहा है। बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, ये इसका मीनिंग होता है। तो ये पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक रहे, रूड रहे, और इसके वजह से ही आप दोनों में काफ़ी आर्गुमेंट होते थे। और शायद इसी वजह से आपने भी एक सर्टन मोड पर आकर ना आपने इस पर्सन को शायद अपने हाल पे ही छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है जो आपको ठीक लगे वो करे, भाई मैं अपने कामों में उलझी हूँ, मेरे ऊपर वैसे भी काफ़ी सारे काम है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं उनको देखती हूँ। ऐसा करके शायद आपने इस पर्सन को इग्नोर करना, या फिर अपने कामों में आप उलझ गए, आपने जानबूझकर इग्नोर किया, मुझे ऐसा नहीं लगता है, बट आपने अपना ध्यान ना इस पर्सन से उठाकर अपने कामों में लगा दिया। शायद इस पर्सन को ऐसा लगा कि आप इनको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आपके लाइफ में कुछ अलग सिनेरियो चल रहा है, और यही एक ट्रस्ट इश्यू इस पर्सन के मन में रहा हो। ऊपर से इस पर्सन का बिहेवियर भी काफ़ी इगोइस्टिक था, ये बहुत रूड है। या इन्होंने आपसे देखी कोल्ड शोल्डर देना, गोस्ट करना, ये पर्सन की जैसे कि हॉबी हो गई आपके बारे में, आपके साथ ऐसा बिहेवियर करना। बट आज अपनी उसी आदतों के कारण ये पर्सन अकेले पड़ गए हैं, और इस बात का इस पर्सन को एहसास है। टेम्परेंस का एनर्जी क्यों है एंजल? ये स्टॉक कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, और शायद इसीलिए आप इस पर्सन के लाइफ से चले गए हो, क्योंकि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। ये पर्सन देखिए बात ना करते हो, कोल्ड शोल्डर देते हो, घोस्ट करते हो आपको बट ये स्टॉक बहुत करते हैं आपको। आना चाहते हैं बट फिर भी जो कोई भी है, बट ये पर्सन वापस आपके लाइफ में आना चाहते हैं। हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी है, और शायद यही रेस्ट्रिक्शंस इस पर्सन के ओर से भी, मैंने जब स्टार्टिंग में ये बोला कि इस पर्सन के लाइफ में भी कुछ लोग हो सकते हैं, तो इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकते हैं जिनको ये डील कर रहे हैं। इसलिए इनको आना, आपके पास आना इतना आसान नहीं है। ऊपर से आपसे हुई आर्गुमेंट, आपसे हुई मेंटली डिस्प्यूट्स, तो ये सारी बातें हैं। बट इस वक्त सोच तो बहुत रही है पर्सन आपके पास आने के लिए, कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं। अपने आप को बैलेंस करना है, उनको खुद को भी बैलेंस करना है, आपके साथ जो रिश्ता है वो भी बैलेंस करना है। अगर आपने एक गलत सोच कर इससे दूरियां बना ली तो इनको भी उनको बैलेंस करना है जी। देखिए या तो ये इस पर्सन की खुद की एक फैमिली कहीं और है, या फिर आप खुद भी कहीं मैरिड है। बट ये पर्सन जो कोई भी है, आप दोनों कहीं और मैरिड है, या फिर ये पर्सन मैरिड है, या फिर आप मैरिड है, एक रिश्ता निकालना चाहते हैं। इनको आपसे मिलना है, आपके साथ वो खुशियाँ इस पर्सन को एंजॉय करनी है। ये पर्सन आपके साथ खुश होते हैं, मुझे इतना डेफिनेटली लगा है। शायद आपका नेचर ही इतना शायद स्वीट है, और आप इतना देखिए आप ना एक ऐसे पर्सन मुझे लगते हो कि सबका केयर करते हो, ख्याल करते हो, अपने काम में भी आप बहुत सीरियस हो, अपना काम बहुत सिंसियरली आप करते हो, अच्छे से करते हो। शायद इसीलिए आप हर किसी को लगता है कि आप हर किसी को चाहिए, इनके सराउंडिंग आपका ऑरा हर किसी को चाहिए। आप ऐसे एक पॉपुलर फेस या फिर ऐसे वांटेड ऐसे पर्सनैलिटी आप हो, और ये पर्सन इसीलिए आपसे अट्रैक्टेड भी है। आप हर बात में माहिर हो, और इस पर्सन को जो खुशियाँ मिलती है आपसे, यही लाइफ इनको आपके साथ एंजॉय करनी है। हो सकता है इनकी अपनी मजबूरियाँ इस कारण हो सकती है, कहीं और मैरिड है, या फिर आप कहीं और मैरिड है। इनको पता है आप लाइफ लॉन्ग के लिए तो एक नहीं हो सकते, बट फिर भी ये आपके साथ एक लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। ये आपके पास आ रहे हैं, इतना तो मुझे लग रहा है, क्योंकि 8 ऑफ वांड्स, 6 ऑफ वांड्स, 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पे आई है जी।
ये बहुत आप कॉन्फिडेंट हो, आप अट्रैक्टेड हो, आप बहुत पैशनेट हो सकता है पास में आप बहुत एंजाइटी में रहे हो, आप डिप्रेशन में रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा है, इसकी वजह ये पर्सन भी खुद कहीं ना कहीं रहे हो, या फिर आपके लाइफ में भी कुछ बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक आपकी लाइफ थी, बट इस वक्त आपने अपने अंदर जो ट्रांसफॉर्म किया, जो मैंने जो बताया है 555 नंबर, ये ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव, ये शायद आपके लाइफ में भी आया है। और इसके बाद आने पर आपने जो अपने आप को बैलेंस किया, यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी, क्वीन ऑफ फैंड्स की एनर्जी, जिस तरीके से आपने अपनी पर्सनैलिटी निखारी, अपने आप का व्यक्तिमत्व आपने बिल्ड किया है, क्रिएट किया है, तो दी ये जैसे जैसे आप बिल्ड हो रहे हो वैसे वैसे ये पर्सन उतने एंजाइटी में जा रहे हो, एक पैनिक अटैक, स्ट्रेस हो रहा है इस पर्सन को। शायद ये भी सोचा हो इस पर्सन ने, एक वक्त पे ऐसा सोचा हो कि आप तो एक रोंदो पर्सनैलिटी है, आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, आपका कुछ नहीं हो सकता है। बट इसके बाद इस पर्सन के ऐसे बिहेवियर के बाद, और ये एक दो दिन की बात नहीं है, इस पर्सन ने शायद ये ट्रीटमेंट आपको काफ़ी टाइम पहले से देना शुरू कर दिया था, और शायद आपने इस पर्सन को वार्न भी किया था, आपने इस पर्सन को बार बार बोला भी था कि आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप इनके साथ ऐसा बिहेवियर ना करें। इसके बाद भी इस पर्सन ने आपके साथ वो बिहेवियर कंटिन्यू रखा। फिर आपने क्या किया ना, अपने अंदर कोशिश की बदलाव लाने की, और आपने वो किया। और इसके बाद आप जब बन के आए हो, आप जो पर्सनैलिटी बन के आए हो, जो सक्सेस आपको पाई है, आप काफ़ी सक्सेसफुल भी हो चुके हो, तो ये देखकर आप इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उस वक्त आपने आपके बारे में ऐसा सोचकर सच में बहुत गलत किया। पता नहीं किसकी एनर्जी आ रही है, बट एनर्जी अच्छी आ रही है, बट मुझे अच्छी लगी, आपका नहीं पता, बट मुझे अच्छी लगी। इस तरीके से कोई पर्सनैलिटी बिल्ट होकर आगे आती है तो मैं तो अप्रिशिएट ही करूँगी। और इस जर्नी पे आप हो, अपने आप को बदलाव लाने की जर्नी पे आप हो, तो मेरी बेस्ट विशेष आपके पास, आपके साथ है जी। 5 पेंटिकल्स, अकेलापन जी, अपने अकेलेपन से दूर होके, अपना अकेलापन छोड़ के ये पर्सन आपके पास आ रहे, या आपसे जी कम्युनिकेट तो करेंगे। मुझे लगता है यहाँ पे किसी को प्रपोजल भी मिलने वाला है पर्सन से जी। देखिए अगेन 10-10 की एनर्जी, आप भी कहीं शायद मैरिड हो, ये पर्सन मैरिड है, ऐसा नहीं तो ये पर्सन आपके साथ एक तो लाइफ बिल्ड करना चाहता है डेफिनेटली। ये इनको शायद बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एनर्जी का सहारा लेना पड़े, मैनिपुलेटिव एनर्जी का सहारा लेना पड़े, अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके ये पर्सन ना आपको गोल गोल घुमा के लपेट ही लेंगे, ऐसा लगता है। क्योंकि जी इनको आपके साथ वो लाइफ एंजॉय करनी है। आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ मैरिड है तो हो सकता है इस पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन आपको छोड़कर तो गए थे, और उसके जाने के बाद ना आप ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ नहीं छोड़ी, ये आपको छोड़ के गए थे शायद थर्ड पार्टी के पास, और ये जहाँ कहीं भी इनको वहाँ से मिल रहा है, वहाँ से इनको वो सारी बातें मिल रही, क्योंकि ये अकेलापन देखना, ये सोर्स का एनर्जी आना, एंजाइटी रहना, तो वहाँ पे खुश रहते तो ये एनर्जी आती ही नहीं। तो जहाँ कहीं भी उनको ये एनर्जी मिल रही है, एनर्जी मिलने के बाद एहसास हो रहा है कि इनको ऐसा किस बात के लिए मिल रहा है, और ये ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अब आप में आया हुआ बदलाव ही इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ग्रजेस में डाल रहा है, और मैं खुश हूँ, आना चाहिए। अभी आपके साथ ये लाइफ बिताना चाहते हैं। अगर मैं अनमैरिड हो तो मुझे लगता है ये पर्सन एक सपना देख रहे हैं आपके साथ लाइफ बनाने का, फैमिली बनाने का, बच्चे हो, फैमिली हो, सब कुछ हो, खुशियाँ हो, ऐसा सपना देख रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे, बट कर रहे कोशिश, क्योंकि इन्होंने पास में जो कांड किया है, इसके बाद इनको भी अपनी हिम्मत जुटाने के लिए टाइम लगने वाला है। पहले ईगोइस्टिक है, तो ईगोइस्टिक पर्सन को तो वैसे भी बहुत मुश्किल बात हो जाती है वापस लाइफ में आना, वैल्यू देना, लोगों को रिस्पेक्ट देना। चलिए देखते हैं कि क्या है इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। आर्कएंजल माइकल, मैं आपको कॉल करती हूँ, प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स इट क्या है। फाइव ऑफ कप, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आगे भी मिस ही करने वाले हैं। 4 ऑफ हैंड्स, जी शादी हो रही है,
सिक्स ऑफ पेंटेकल्स इक्वल गिव एंड टेक भी मिलने वाला है, लवर भी है, यूनियन तो है। यहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग हील हो रहे हैं या फिर अपनी हीलिंग कर रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर। हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं, आपके पर्सन की तबीयत खराब हो सकती है। चैरिट आ रहे, डेफिनेटली आ रहे, ये आपके टूवर्ड्स यू आ रहे, आपके पास आ रहे। पेज से बदल के एनर्जी नाइट पेंटेकल तक गई है, धीरे धीरे आ रहे। हैंगमैन, अगर इनकी ऑलरेडी मैरिड लाइफ है तो शायद वहाँ पे अटक जाते ये पर्सन, इसीलिए इनकी एनर्जी बहुत कम आती है। सिक्स ऑफ कप, 666 डेविल नंबर है वैसे, बट शुक्र देवता को लेकर कंसिडर करे तो अच्छी एनर्जी है। 3 ऑफ हैंड्स एंड बॉटम द डेक डेथ। जी कुछ तो एंड होने वाला है डेफिनेटली, शायद हो सकता है वेटिंग जोन है ना लाइफ में चल रहा है, यही एंड होगा। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, चलिए पेंटेकल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पेज से लेकर नाइट, नाइट से लेकर क्वीन, वैल्यू मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, धीरे धीरे आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैरिड है तो वहाँ पे शायद अटक सकता है फ्यूचर में भी, आसान नहीं है इतना। हैंगमैन भी आया है इसीलिए जी इक्वल गिव एंड टेक देंगे। इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो, आपके साथ एक गहरा रिश्ता है, ये पर्सन खुद भी समझते हैं, बट देखेंगे अभी क्या है। आपके रिश्ते में मुझे चैलेंजेस बहुत लग रहे हैं गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बोल रही हूँ। 5 कप की एनर्जी क्यों है एंजल, और ऑलरेडी शादीशुदा है तो वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ से हैंग रहेंगे। अब क्या है हैंगिंग मैन है, हम लोग क्लैरिफाई करेंगे तो समझ में आ जाएगा। 5 कप जी, लगेगा इस पर्सन का फ्यूचर में कि शायद रिश्ता आप निकल गए हो लाइफ से, आप कहीं रहे हो नहीं हो। नाइट ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई करा पे एम्प्रेस, यस आपसे शादीशुदा हैं तो आप इनके बच्चों की माँ हैं, पापा है, कोई भी है आप, अगर आप ये आपके स्पाउस है, आपके पास धीरे धीरे तो आ रहे हैं, बट ऐसा लगेगा कि शायद आपने इमोशंस निकाल लिए इस रिश्ते से। जी देखिए लगता है इनको आप इनके सोलमेट हो, लगता है आपसे गहरा रिश्ता है, लगता है आप इसी जन्म में नहीं मिले हो, आप पिछले जन्मों से इनके साथ मिलते आए हो। ये आपका बहुत गहरा रिश्ता शायद इस पर्सन को समझ में आ जाएगा, आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती है मुझे दिख रही है आगे चलकर दोनों में। जी वही मैं बोल रही थी ना कि 6 ऑफ पेंटेकल्स, क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, विद अ वैल्यू, विद अ रिस्पेक्ट, इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलेगा। लवर की एनर्जी है जी, विश फुलफिलमेंट आप हो, ये 2 बार आया है गाइस, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। ये पास्ट में भी इनको लगते थे और फ्यूचर में भी इनको लगने वाला है जी। हीलिंग से ये पर्सन खुद को बैलेंस कर रहे हैं बाय द हीलिंग, या तो आप खुद इस रिलेशनशिप को हीलिंग दे रहे हो, इसलिए हो सकता है कि ये पर्सन भी ट्रैक पे आ जाए और आपका रिश्ता भी। चैरिट की एनर्जी क्यों है जी, ये पर्सन प्यार आपसे करते हैं, ये 101% ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ बातें सीक्रेटली दबी है तो शायद हो सकता है कि ये सामने आ जाएगी, इस बात का डर है। कोई ऐसा सीक्रेटिव कम्युनिकेशन है जो शायद आपको पता नहीं है, जो हो एक्सक्यूज मी गाइस, हो सकता है सामने आ जाए ये सीक्रेटिव कम्युनिकेशन। ये पर्सन किसी से छुप छुप कर बातें करते हैं, आगे भी करेंगे। ये चीज़ें सामने आने से हो सकता है एक टाइम पे रिश्ता स्टक हो जाएगा, किसी से रिश्ता सीक्रेटली चल रहा है, ये भी बातें हो सकती है। सीक्रेटिव कम्युनिकेशन या फिर सीक्रेटिव कनेक्शन, बट बात कोई भी है शायद हैंडल होने वाली बात है, हैंडल हो जाएगी, इतना बड़ा मेजर इशू तो नहीं बनेगा। बट हो सकता है इस पर्सन की खुद की सीक्रेट कुछ फीलिंग भी है, ऐसा कुछ है बट जिससे ये पर्सन इनको लगेगा कि अटक गए हैं, या फिर इनको कुछ समझेगा नहीं आगे क्या करना है, कैसे करना है, या तो आपके सामने ये चीज़ें आने वाली है, ये बात है, इसीलिए ये पर्सन हैंग होके रहेंगे। बट देखिए इस रिलेशनशिप में कमांड मुझे आपकी दिख रही है आगे चलकर। शायद आपने ना
अब अपने इंटेलिजेंस से काम लेना शुरू करिए। पहले जैसे आप इमोशन होके एक बहुत रिजिड मेंटेलिटी लेकर बैठते थे, तो मुझे लगता है आगे आपकी भी थोड़ी एनर्जी ना फ्लेक्सिबल हो जाएगी। इसीलिए एक क्वीन ऑफ वैंड्स होकर आप इस रिलेशनशिप का कंप्लीट कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे, बॉन्डिंग बढ़ाएंगे आप, इसके ऊपर भी आप कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। कम्युनिकेट करेंगे आप इस पर्सन की प्रॉब्लम पे, इस पर्सन की जो कुछ बातें हैं जो हो सकता है आपकी रिलेशनशिप में आगे चलकर रेड फ्लैग साबित हो, तो उस पर आप एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन करेंगे। कोई रास्ता आप खुद भी ढूंढेंगे जिसकी वजह से रिलेशनशिप आगे पॉजिटिव पॉजिटिव मोड पर मुझे जाता हुआ दिख रहा है। थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी पता नहीं आज फिर इतनी तकलीफ क्यों हो रही मुझे, हो गया था कवर। हैंगमैन, देखिए यहाँ पे भी हैंगमैन, डेथ, थ्री ऑफ वैंड्स, पता नहीं एक बात है बट आप दोनों की रिलेशनशिप में एक ऐसी बात आप दोनों की रिलेशनशिप में, पता नहीं ये क्या बात है। अगर कोई थर्ड पार्टी का मैटर है ना, रह रहे के मुझे लगता है आगे चलकर सरफेस पे आएगा। जो शायद सीक्रेटली बातें चल रही ना, तो शायद हो सकता है कि ये बातें आगे चलकर रह रहे के आगे आ सकती है। ये हैंगमैन, ये पर्सन वही अटक जाते हैं, ये पर्सन वही कुछ ऐसी बात है यहाँ पे, हुई है या फिर होने वाली है या फिर ऑलरेडी है, आपको पता नहीं है, बट फ्यूचर में ये बातें ट्रबल ला सकती है। एक सिचुएशन, एक टाइम पे ये रिश्ता थोड़ा हैंग हो जाएगा। एम्परर की डेथ जी नहीं, ऐसे नहीं लेना है आपको। इनका जो इगोइस्टिक नेचर है ना, इसकी डेथ हो जाएगी। ये हमेशा ये पर्सन आपको वेटिंग जोन पे रखते हैं, तो शायद इस हैंगमैन की सिचुएशन निकल जाए इस रिलेशनशिप से। मैं तो प्रे यही कर रही हूँ कि हैंगमैन की सिचुएशन ही निकल जाए एक सर्टन टाइम पे। ये बार बार ये पर्सन किसी बात को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, किसी अदर पर्सन को लेकर अगर इस रिलेशनशिप को हैंग करके रखते हैं, इनका खुद का भी नेचर हो सकता है जो बहुत एटीट्यूड वाला है, तो भाई एट द एंड ऑफ द डे ना ये तो निकल जाने वाला है। ये इस पर्सन का तो कंप्लीट बिहेवियर शायद चेंज हो जाएगा। ये बात इनको जो चेंज करती है, ये बात इनमें इतनी अक्कड़ लाती है ना, शायद वही निकल जाएगी आप दोनों की रिलेशनशिप से। मैं यही प्रे करती हूँ ऐसा ही हो। टेन ऑफ पेंटेकल्स, जी हाँ, अंत में देखिए क्वीन ऑफ पेंटेकल्स एंड टेन ऑफ पेंटेकल्स। आपकी लाइफ तो फिर अच्छी ही जाएंगी। कुछ बातें इस पर्सन की ओर से नेगेटिव है, ब्लॉकेजेस लाने वाली है, कुछ रेड फ्लैग्स है, तो ये बातें कवर हो जाएगी। इसके लिए हीलिंग होती है, शायद आप किसी से हीलिंग लो या फिर ले सकते हैं, तो ये बातें कंट्रोल हो जाएंगी। आपको अगर फील होती ना कुछ अपने रिलेशनशिप में रेड फ्लैग, तुरंत उसके ऊपर काम करना शुरू करें, तुरंत। ये रेड फ्लैग्स और बढ़ने की आप वेट मत किया कि करें। क्या है ना, आप रेड फ्लैग ढूंढ नहीं पाते, थर्ड पार्टी तब तक आपके पर्सन को अप्रोच कर लेती है, और वही उनके पास तो बाय बॉन्ड कला होती है थर्ड पार्टी के पास कि हाउ टू मैनिपुलेट अदर्स पर्सन इन देयर लाइफ। आपको सीखने के लिए ना रिमेनिंग लाइफ लग जाती है, ये बाय बॉन्ड लेके आती है वो कला थर्ड पार्टी। मैं देखती हूँ डीपली आपको ना किस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, आपके लिए क्या मैसेजेस है। आर्कएंजल माइकल, मेरे दर्शकों के लिए आप क्या डीपली मैसेज देना चाहेंगे? इमेजिनेशन, फ्रीडम, गिल्ट। कुछ गलतियां आपने भी की कि रिलेशनशिप में आपको नहीं लगता है, शायद कुछ गलतियां आपसे भी हुई है इस रिलेशनशिप में, या फिर अपनी कुछ गलतियों को लेकर आप बहुत ज़्यादा गिल्ट में अभी भी हो। जिनको एहसास ही नहीं गलती की है, तो उनके लिए जो अपनी गलती एक्सेप्ट करके ना उसके ऊपर काम करो, जो फिर अपनी गलती के लिए बहुत ही ज़्यादा सोच रहे, उनके लिए गाइडेंस है कि जी ज़्यादा ग्रजेस में आपको नहीं रहना है, अपने सेक्रेल चक्रा के ऊपर काम करो, कॉन्फिडेंस में आओ। रिग्रेट बहुत कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है। या तो आपको रिग्रेट ये हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप में क्यों आए, आपने इतना क्यों दिया, इस गलत पर्सन के लिए आपने इतना क्यों दिया, ऐसा कुछ रिग्रेट आपके मन में हो सकता है। या फिर आपसे कुछ गलती अगर हुई है, आप अभी भी उस गिल्ट को लेकर बैठे हैं,
तो यहाँ पे ना आपको बोला जा रहा है आपको अपने मणिपुर चक्रा और अपने स्वादिष्टान चक्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है जी। यहाँ पे चक्रा तो वैसे सारे आ रहे हैं, इमेजिनेशन, हेल्थ, हर चक्रा पे काम कीजिए, थर्ड आई चक्रा पे काम कीजिए, थ्रोट चक्रा कम्युनिकेट क्लियर कीजिए। आपका कम्युनिकेशन ही आपकी की है। जब तक आप अपने अंदर की भावनाएं सामने वालों को बोलेंगे नहीं, आप क्या सोचते हैं, आप किस चीज़ को लेकर आपको तकलीफ़ हो रही, जब तक आप नहीं बोलते तब तक सामने वाले की ओर से आपको वो ऊर्जा नहीं मिलने वाली है जो आप मन ही मन सोचते हो कि ऐसा करे। आपको बोलना पड़ेगा। आपके लाइफ में चेंज, मैंने बोला था इस रीडिंग का मुझे एक ही वर्ड दिख रहा है जैसे कि चेंज। ये किसी का ना मुझे लगता है स्वादिष्टान चक्र बहुत ब्लॉक है। मणिपुर चक्र पे भी आया है काम। मणिपुर चक्र स्वादिष्टान चक्र के ऊपर काम करना है। देखिए हर चक्र पे काम आपको इसीलिए करना है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो। ये स्ट्रेस एंजाइटी जो 9 ऑफ सोर्स दोनों की आई है, आपकी भी और आपके पर्सन की भी, जैसे कि मिररिंग कर रहे हो एक दूसरे को, क्योंकि शायद गलतियां दोनों से हुई है। आपके पर्सन को अब आभास हो रहा है और आप कभी से ये चीज़ लेके बैठे हो कि आपसे गलती हो गई, आपसे गलती हो गई। शायद गलती आपके पर्सन की भी यहाँ पे 50-50% हो, बट यहाँ पे शायद आपका मानना ऐसा है कि शायद 90% गलती आपकी है। और ये भी बोझ है ना, ये जो गिल्ट का बोझ हो अपने ऊपर ही लेके चल रहे हो, इसी वजह से स्ट्रेस एंजाइटी हो रही। यहाँ पे ये भी बात हो सकती है कि मैंने इतना ज़्यादा क्यों दे दिया, इस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग पे जा रहे हो। तो यहाँ पे ये नहीं करना है। इमेजिन कीजिए जी, एक अच्छे लाइफ, अपना माइंड बॉडी सोल थॉट बैलेंस करके अपने आप को एक पॉजिटिव माइंड सेट में, एक पॉजिटिव लाइफ में इमेजिन कीजिए। इमेजिनेशन एक क्रिएटिव पावर बढ़ाता है, अपने क्राउन चक्र को बैलेंस करता है। बट इमेजिनेशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आपको अपना थॉट प्रोसेस बैलेंस करना चाहिए, थर्ड आई चक्रा पे आपको काम करना चाहिए, कम्युनिकेट क्लियर करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको सरेंडर मोड पे आना चाहिए। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं किसी बात को लेकर और थिंक करना, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं किसी चीज़ के लिए इतना अपने आप को स्ट्रेस देना। सरेंडर टू डिवाइन। आपसे गलती हो गई है, माफ़ी मांग ली ईश्वर से, उन सारे सभी सोल से जिनसे अगर आपने जाने अनजाने उनको हर्ट किया है, उनसे माफ़ी मांग लीजिए। आपने किसी को हर्ट किया है, उनसे माफ़ी मांग लीजिए। आपको किसी ने हर्ट किया, उनको माफ़ कर दीजिए। प्रभु से हर रोज़ बोलिए कि मुझसे गलती हुई हो तो प्रभु मुझे माफ़ कर देना, मुझ पर अपनी कृपा हमेशा रखिए, बनाए रखना। आई एम सरेंडर टू योर सेल्फ। आपको सरेंडर मोड पे आना है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं, कम नहीं, कुछ भी ज़्यादा करना नहीं है। आपका थॉट प्रोसेस इसी से बैलेंस होने वाला है गाइस। आपको इस बात को लेके काम करना है। यहाँ पे देखती हूँ मैं एंजल के क्या मैसेजेस आपके लिए हैं। नो अपॉर्चुनिटी, नो की एनर्जी है, अपॉर्चुनिटी भी है यहाँ पे आपके लिए। अपॉर्चुनिटी रिलेशनशिप में है, अपॉर्चुनिटी है। ज़्यादा गलत नहीं सोचना है, नेगेटिव माइंडसेट में आपको नहीं रहना है। यस बार बार एंजल से हेल्प लीजिए। यहाँ पे नहीं, लाइफ में कोई समस्या आती है, दिक्कत आती है, हर एक के गाड़ी एंजल्स होते हैं, इनसे हेल्प मांगा कीजिए। एंजल प्लीज़ गाइड मी, एंजल प्लीज़ प्रोटेक्ट मी। आपको हेल्प मिलती है, आप नोटिस करें ना करें, बस इनको कॉल कीजिए, आपको मिलती है हेल्प। सक्सेस है लाइफ में, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है शायद काफ़ी, बट आप सुनते नहीं हो, इग्नोर कर देते हो। सक्सेस लाइफ में है, ऐसा नहीं कि लाइफ में कुछ नहीं जी सक्सेस है। आपको अपना भरोसा रखना है हमेशा, अपने ऊपर भी, यूनिवर्स के ऊपर भी, डिवाइन एनर्जी के ऊपर भी आपको हमेशा भरोसा रखना है जी। ज़रूरत पड़े पे लोगों की मदद लीजिए। यहाँ आपको क्या करना है ना कि आप अपनी बातें, आप जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, आपको पता है जो लोग आपकी हमेशा हेल्प करते हैं, आपको सही गाइडेंस देते हैं, उन लोगों से हेल्प लिया कीजिए। हेल्प किससे लेना है ये भी डिपेंड है। अगर आप गलत लोगों के, निगेटिव थॉट प्रोसेस के लोगों के साथ जाते हैं जो ऑलरेडी आपसे जलता है, आपको लेकर गलत भावनाएं रखता है, इससे हेल्प मांगेंगे तो ये हमेशा आपको मिस गाइड ही करेंगे। आपको पता होना चाहिए आपके वेल विशर कौन है, आपको ऐसे लोगों से हेल्प लेनी चाहिए हमेशा। हमारा पहला वेल विशर तो हमारे ईश्वर होते हैं, हमारे एंजल्स होते हैं। हमेशा इनके शरण में आना चाहिए, इनकी हमेशा हेल्प लेनी चाहिए। ये हमें हिडनली, सीक्रेटली मदद करते हैं, हम तक ऐसे लोगों को पहुंचाते हैं जो हमेशा हमारे लिए भले साबित होते हैं। इसीलिए पहली हेल्प हमेशा अपने ईश्वर से लेनी चाहिए। ये आगे आप पे है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये भी बात ईश्वर आप पे ही छोड़ते हैं। अनलाइकली बहुत ज़्यादा निगेटिव आपको नहीं रहना है। तो ये थी गाइस एंजल की गाइडेंस आपके लिए। रीडिंग आपको कैसे लगी आप डेफिनेटली मुझे बोलना।
और चैनल पे बने रहना। जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं उन लोगों का दिल से बहुत वेलकम टू आवर चैनल। जो लोग अभी भी जुड़ रहे सभी लोगों का वेलकम टू आवर फैमिली। थैंक यू वेरी मच फैमिली का हिस्सा बने रहने के लिए। ईश्वर आप सभी का भला करे, कल्याण करे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। इस उम्मीद के साथ अब मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।